अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान आलमी और आज हम माइक्रोमैरेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोमैरेटिक्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी में, और जितने भी केमिकल रिलेटेड फील्ड्स होते हैं या मेडिसिन या ड्रग रिलेटेड फील्ड्स होते हैं, उन सारों में माइक्रोमैरेटिक्स में या माइक्रोमैरेटिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब माइक्रोमैरेटिक्स क्या है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है, और इसके इसमें जो पार्टिकल साइज वगैरह है वो हम लोग किस तरह से मिनिमाइज या उनके डिटर्मिनेशन मेथड्स क्या हो सकते हैं, ये सारे हम टॉपिक्स हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मूव करते हैं टुवर्ड्स दी माइक्रोमैरेटिक्स कि माइक्रोमैरेटिक्स क्या है। माइक्रोमैरेटिक्स इज बेसिकली द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वो स्टडी जिसके अंदर हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग स्टडी करते हैं, उस साइंस और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग माइक्रोमैरेटिक्स कहते हैं। और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं या पार्टिकल साइज, जाहिर सी बात, स्मॉल पार्टिकल जब हम स्टडी करेंगे तो उनमें पार्टिकल साइज हम स्टडी करेंगे, उसमें पार्टिकल्स की एरिया, सरफेस एरिया वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, और पार्टिकल्स की शेप वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें जो पार्टिकल साइज हम लोग स्टडी करते हैं उसमें डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं, इस तरह से नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, मिलीमीटर है, और इसी तरह पिकोमीटर है, नैनोमीटर से स्मॉलेस्ट स्मॉल साइज। लेकिन आजकल मोस्टली जिन साइज पे या जिन पार्टिकल साइज पे रिसर्च हो रहा होता है वो नैनोमीटर में है, जिनके वो नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब वो पार्टिकल्स जिनका साइज नैनोमीटर की रेंज में है उनको हम लोग नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। और आजकल ज्यादातर जो रिसर्च होता है, जो स्टडीज वगैरह होते हैं, रिसर्च स्टडीज, वो माइक्रोमैरेटिक्स मैरेटिक्स में नैनो पार्टिकल्स के ऊपर हो रही होती हैं। क्योंकि अगर हम देखें जितना पार्टिकल साइज कम होगा, जनरली अगर हम देखें, जब पार्टिकल साइज कम होगा तो उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस उसकी आ सकती है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो उसकी जो ड्रग बाइंडिंग वगैरह है या उनकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर जो है वो इंक्रीज हो सकती है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, फिजिकल स्टेबिलिटी खासकर, वो होमोजेनस आ सकती है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज है पार्टिकल साइज कम होने की वजह से, तो उनके और ज्यादा फार्मास्यूटिकल एडवांटेजेस हैं जो कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए जो हम लोग पार्टिकल साइज स्मॉल कंसिडर करते हैं, इनको हम लोग जब स्टडी कर रहे होते हैं उनको हम लोग माइक्रोमैरेटिक स्टडीज कहते हैं या माइक्रोमैरेटिक साइंसेज जिसको हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये कोई लार्ज साइज पार्टिकल है, ये जब स्मॉल साइज में ये पार्टिकल जब क्यूबिक के फॉर्म या एक क्यूब जब स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, जितनी ज्यादा इसकी ब्रेकडाउन होती है उतने ही उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ये यहाँ पर आप देखें, इसका जो सरफेस एरिया है यहाँ पे कम है। जितने इनका जो जितनी स्मॉल पर साइज में ये कन्वर्ट होता है, उतने ही जो सरफेस एरिया है वो उसका इंक्रीज हो रहा होता है यहाँ पे। बेसिकली जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इससे ऑटोमेटिकली बाकी सारे एडवांटेजेस इसके फिर हमें मिल सकते हैं उस वजह से। मैथमेटिक्स की अगर हम लोग स्टडी करने के पर्पस देखने के लिए हम स्टडी क्यों कर रहे होते हैं, या नैनो पार्टिकल्स या पार्टिकल साइज या शेप अगर हम लोग क्यों स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिनको मोस्टली जगहों पे खासकर फार्मेसी के अंदर ये हमें कंट्रोल करना होता है कि पार्टिकल साइज वगैरह क्या है, हम लोग कंट्रोल करते हैं इसको। इसी तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्रग्स की, कोई भी ड्रग है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उस ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज, और उस ड्रग की जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो इफेक्ट या असरात आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो सारे के सारे उनके सरफेस एरिया और उनकी साइज पे डिपेंड करती है। उनका अगर जिस तरह मैंने पहली स्लाइड में कहा, उनकी सरफेस एरिया कम हो तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा आएंगे। उनका सरफेस एरिया इसी तरह से केमिकल जो बाइंडिंग वगैरह है उन पे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सरफेस एरिया जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, या अपीयरेंस वगैरह, या बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्गेनोलिप्टिक वगैरह प्रॉपर्टीज, उन सारों को ये चेंज कर सकते हैं। तो जो सरफेस एरिया है ये फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सारों के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से पार्टिकल साइज जो है ये कुछ डोजेज फॉर्म में, जिस तरह ओरली है, पेरेंटली है, रेक्टली है, या टॉपिकली, या मोस्टली अदर डोजेज फॉर्म जो हैं, उनके अंदर जो रिलीज ऑफ ड्रग है डोजेज फॉर्म से, डोजेज फॉर्म मीन्स टैबलेट, कैप्सूल, इस तरह के जो डोजेज फॉर्म्स हैं, उनसे जो ड्रग की रिलीज है, जो ड्रग रिलीज होगी, तो वो भी पार्टिकल साइज से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो डिजोल्यूशन ज्यादा होगी, जब डिजोल्यूशन ज्यादा होगी तो उनकी ड्रग रिलीज ज्यादा होगी, ड्रग रिलीज प्रॉपर्टी ज्यादा होंगे।
इस तरह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस जो है सस्पेंशंस का और इमल्शंस का और टैबलेट्स का, वो भी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। सस्पेंशंस के अंदर जितना पार्टिकल साइज कम होता है वो फिजिकली ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो लार्ज पार्टिकल साइज होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते। सस्पेंड मीन्स कि आप किसी पार्टिकल को वाटर के अंदर या किसी और सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड करवाते हैं, लटका देते हैं। लेकिन जब वो आप सस्पेंशन बनाएंगे, जब स्मॉल पार्टिकल्स कम होंगे तो वो फिर सस्पेंड रहेंगे। स्मॉल पार्टिकल, अगर पार्टिकल साइज लार्ज होगा तो वो फिर नीचे बैठ जाएंगे, पार्टिकल सस्पेंड नहीं रहेंगे, सेडिमेंटेशन उनकी हो जाएगी। इसी तरह से इमर्जन में भी है और टेबलेट्स में भी है। जो टेबलेट्स में बेसिकली दो प्रोसेस हैं, एक इनकेप्सुलेशन और जो टैबलेट प्रोसेसिंग है। इसके अंदर पार्टिकल साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टैबलेट प्रोसेसिंग में, टैबलेट प्रोसेसिंग के जब हम लोग टैबलेट्स बना रहे होते हैं या कोई भी फार्मासिस्ट जब टैबलेट्स बना रहे होते हैं तो इसके अंदर पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है कि पार्टिकल साइज एक तो सारों पार्टिकल्स का एक जैसा हो, कोई लार्ज कोई स्मॉल पार्टिकल ना हो। इसी तरह से इनके अंदर जो जिससे होमोजेनिटी वगैरह आएगी, डोजेज फॉर्म जो है वो यूनिफॉर्म आएगी। जो डोज उसके अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो डोज यूनिफॉर्म आएगी। इसी तरह से इनकैप्सुलेशन जो है वो भी इफेक्टिव इसकी वजह से हो सकते हैं कि अगर पार्टिकल साइज सेम हो या स्मॉल हो तो इससे जो हम लोग कैप्सूल्स के अंदर पाउडर फिल करवा रहे हैं वो भी बेहतरीन हो सकती है इसकी वजह से। फिर जो पार्टिकल साइज है इसकी मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक मिलीमीटर में है, इसी तरह माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है और फेंटोमीटर है। जो मिलीमीटर और मिलीमीटर जो है या माइक्रोमीटर जो है, ज्यादातर ये जो पार्टिकल्स है ये ग्रेन्यूल्स के लिए यूज होते हैं। और जो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर साइजेस हैं ये मोस्टली, ये दो जो है वो पार्टिकल साइज या पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं, इस तरह पाउडर वगैरह है उनके लिए हम यूज करते हैं। खासकर जो नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर साइज हैं जिनके अंदर नैनो पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनकी वैल्यू 10⁻⁹ है और इनकी वैल्यू 9 मीटर के बराबर है। तो ये बहुत ही जो आजकल मोस्टली इम्पोर्टेंट जिनकी यूटिलाइजेशन है वो नैनोमीटर पार्टिकल्स ही है बेसिकली। फर्दर हमारे पास है कि ये यहाँ पर अगर हम लोग पार्टिकल साइज की बेस पे देख लें तो डिफरेंट साइज की पार्टिकल जो है वो इमल्जन इसी तरह सस्पेंशन या बाकी डोजेज फॉर्म्स के अंदर आती हैं। पार्टिकल साइज में दो चीजें हम लोग जरूर कंसिडर कर रहे होते हैं, एक पार्टिकल साइज और दूसरा साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली स्टडी कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो इनका शेप और स्ट्रक्चर वगैरह है, ये चीजें भी हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हम लोग पार्टिकल साइज देखते हैं और इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हम लोग साइज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम लोग देख रहे होते हैं। अब पार्टिकल साइज तो आप लोग को पता है कि ये है क्या। पार्टिकल साइज मीन्स किसी भी पार्टिकल का जो साइज है, कि कोई एक पार्टिकल जो है वो कितनी साइज है, 10 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर है, 1 मिलीमीटर है या कितने या 1 माइक्रोमीटर है, कितने मीटर किसी भी पार्टिकल का साइज है उसको हम लोग पार्टिकल साइज कहते हैं। और लेकिन ये पॉलीडिस्पर्स मीन्स क्या, जब हम लोग पार्टिकल्स मिक्स करते हैं तो उसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होंगे। मतलब कोई पार्टिकल शायद 10 नैनोमीटर के हों, कुछ पार्टिकल्स शायद 5 मिलीमीटर के हों, कुछ पार्टिकल्स छोटे या बड़े होंगे, जिसको हम लोग पॉली डिस्पर्स पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब उनके साइज जो है वो मुख्तलिफ है उन पार्टिकल्स के, और ये मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। ये पार्टिकल साइज जो इनका ये मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए बेसिकली। और इसी तरह से जब हम लोग पार्टिकल साइज एस्टिमेट करते हैं, जिस इसके साथ ही ये भी हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग पार्टिकल साइज की रेंज भी एस्टिमेट करें कि ये जो सोल्यूशन है या ये जो सस्पेंशन है इसका फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल साइज, एक एवरेज पार्टिकल साइज 50 माइक्रोमीटर है या 50 नैनोमीटर है, तो इसके अंदर रेंज कितनी है। मतलब सबसे जो लोवेस्ट पार्टिकल साइज है वो कौन सा है, सबसे हाईएस्ट पार्टिकल साइज कौन सा है। तो रेंज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे लोवेस्ट पार्टिकल साइज कितने हैं और सबसे हाईएस्ट पार्टिकल साइज कितने हैं, जो कि हमारे पास रेंज ऑफ पार्टिकल साइज है। इसी तरह से जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये हम लोग आगे बताएंगे। ये भी डिटरमाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखें डिफरेंट यूनिट्स में पार्टिकल साइजेस हैं कि जो 0.5 to 10 माइक्रोमीटर जो यूनिट हैं, ये साइज ज़्यादातर जो फाइन इमल्शंस या सस्पेंशन है उनमें ज़्यादातर ये यूज होते हैं। इस तरह से 10 to 50 माइक्रोमीटर साइज के जो पार्टिकल है ये ज़्यादातर जो इमल्शन पार्टिकल है या फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है उनमें यूज होते हैं। इसी तरह से 50 to 100 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल साइज हैं ये इन पाउडर की रेंज में या पाउडर फॉर्म में ज्यादातर ये यूज होते हैं। इसी तरह से बाकी भी हैं। तो
ये डिफरेंट साइजेस हैं जिस जो कि कुछ डोजेज फॉर्म्स में यूज होते हैं। और जो नैनोमीटर वाले पार्टिकल साइज हैं उनकी, जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से भी जिनका साइज कम होता है, उनकी आजकल जो रिसर्च स्टडीज वगैरह हैं उनकी जिन वो ज़्यादातर एप्लीकेबल होती हैं, ज़्यादातर ड्रग्स और उनकी जो टारगेटिंग या उनकी जो यूज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो स्किन पैरामीटर है, अब ये क्या है? ये बेसिकली हम लोग जो पार्टिकल्स, जब हम लोग मुख्तलिफ कोई हम लोग सैंपल रन करते हैं, अब उस सैंपल के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ पार्टिकल शायद 10 नैनोमीटर के हों, कुछ पार्टिकल शायद 15 नैनोमीटर के हों, कुछ पार्टिकल शायद 500 नैनोमीटर के हों। तो इस तरह का हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें पार्टिकल साइज रेंज है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब एक साइड पे हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स असाइन करते हैं और दूसरे साइड पे हम लोग पार्टिकल साइज देखते हैं, रेंज हम लोग सेट करते हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा। अब हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो 170 या 160 के जो पार्टिकल साइज के पार्टिकल्स हैं उनका साइज सबसे स्मॉल है, सॉरी उनका साइज सबसे स्मॉल है जो कि इससे ज्यादा पार्टिकल्स। इसी तरह से जो इस साइज के पार्टिकल्स हैं, तकरीबन 10 नैनोमीटर के पार्टिकल्स हैं या 8 नैनोमीटर के जो पार्टिकल्स हैं, उन माइक्रोमीटर सॉरी, उनका साइज उन वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तकरीबन 80 या 70 है। इसी तरह से ये हैं। तो इससे जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि कितने पार्टिकल्स किस साइज के हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से हमें पता चल सकते हैं और इसको हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं, कि जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उन पार्टिकल्स की। और जो पार्टिकल्स हैं इनकी डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं, एक जो कुछ कुछ पुराने मेथड्स हैं और कुछ नए मेथड्स हैं। दो तरह के मेथड्स यूज करते हैं। जो पुराने मेथड्स हैं जिस तरह की ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी है, सेविंग है, सेडिमेंटेशन है, पार्टिकल साइज, इसी तरह से जो हमारे पास एडवांस मेथड्स हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जिसमें सेम और टेम आ जाते हैं, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग है, और इसी तरह से बाकी मेथड्स हैं। यहाँ पर जो मैंने रेड हाईलाइट किए हैं एडवांस मेथड्स में, ये तीन मेथड्स ज़्यादातर यूज होते हैं, सेम टेम और डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग। ये हम आगे बताएंगे कि सेम और टेम क्या मेथड्स हैं। और यहाँ पर आप देखें ये जो ओल्ड मेथड्स हैं, ये हम लोग पार्टिकल साइज की बेसिस पे, अगर कोई पार्टिकल जो फॉर एग्जाम्पल 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक अगर हमें पता है कि इसका साइज इस रेंज में है, तो उनके लिए हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं। इसी तरह से जो सीविंग मेथड है वो 40 टू 9500 माइक्रोमीटर के पार्टिकल साइज के लिए यूज होते हैं। इसी तरह से सेडिमेंटेशन है और पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड है, तो जो कि हम लोग पार्टिकल साइज की बेसिस पे मुख्तलिफ उनकी यूटिलाइजेशन है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम लोग उन पार्टिकल्स के लिए यूज करते हैं जिनका पार्टिकल साइज 800 माइक्रोमीटर या सॉरी 0.8 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से अगर कम हो, मतलब नैनोमीटर रेंज में अगर हो, जिसमें स्टेम और टेम आ जाते हैं। इसी तरह से सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज के लिए हम यूज करते हैं। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी या सेडिमेंटेशन वगैरह है वो फिर हम लोग इस रेंज के पार्टिकल साइज के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम लोग सिविंग मेथड पर यूज करते हैं, जिससे पार्टिकल जो है वो हम लोग सेपरेट आउट भी कर सकते हैं साइज की बेसिस पे। और इस सिविंग से फिर हम लोग जो लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स हैं उनके लिए फिर हम लोग सिविंग मेथड यूटिलाइज करते हैं, जिसके ग्रेन्यूल्स या लार्जेस्ट साइज पार्टिकल्स पाउडर्स जो है उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जो कि फर्स्ट मेथड है न्यू मेथड्स में से। इसका अगर हम देखें तो ये 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक के साइज के पार्टिकल्स के लिए यूज होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो माइक्रोस्कोप जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है, लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उनको हम लोग एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं जिनको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं। ये माइक्रोमीटर बेसिकली कंप्यूटर की जो डेस्कटॉप है या जो मॉनिटर है उसकी तरह का होता है, जो कि जिसको हम लोग माइक्रोमीटर कहते हैं। और ये हम लोग इस जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है इसके साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे माइक्रोस्कोप में जब यहाँ पर हम लोग स्लाइड रखेंगे, ये उस स्लाइड को हम लोग यहाँ पर देखने के बजाय हम लोग उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट पार्टिकल्स के जो एंगल्स वगैरह हैं ये हम लोग आके बताएंगे, वो हम लोग नोट करते हैं बेसिकली यहाँ पे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप को हम लोग कनेक्ट करवाते हैं, माइक्रोमीटर के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। और इसकी जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है उसमें ये है कि सबसे पहले तो हम स्लाइड बनाएंगे, कोई भी पार्टिकल जो है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हम लोग उसको इमर्जन या सस्पेंशन फॉर्म में चेंज करेंगे।
कन्वर्ट करेंगे और उसकी हम लोग स्लाइड बनाएंगे माइक्रोस्कोप में। फिर हम ये करेंगे कि माइक्रोस्कोप जो है उसको हम लोग माइक्रोमीटर के साथ जो है वो हम लोग फिट करवाएंगे, माइक्रोमीटर के साथ लगाएंगे, ताकि उसकी साइज डिटर्मिनेशन हम लोग कर सकें। और ये हम लोग ज़्यादातर जो 0.2 से 100 माइक्रोमीटर की साइज है, इस रेंज के पार्टिकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। और वो जो पार्टिकल्स हैं उनका फिर हम लोग किसी स्क्रीन वगैरह पे हम लोग उनको शो भी करवा सकते हैं, या उनका अगर हम लोग पिक्चर वगैरह या फोटोग्राफ लेने चाह रहे हैं, वो भी हम लोग सेव या हम लोग फोटोग्राफ भी उसका ले सकते हैं फिर उस माइक्रोमीटर के जरिए से। और इसमें जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं उसके लिए हम लोग तीन तरह के एंगल्स नोट करते हैं। एक फेरेट डायमीटर है, दूसरा मार्टिन्स डायमीटर है, तीसरा प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर है। ये तीन डायमीटर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं या हम लोग मेयर करते हैं, जिससे हमें पार्टिकल साइज जो है फिर हमें माइक्रोमीटर बता देते हैं। जिसमें फेरेट डायमीटर वो डायमीटर है जो कि जो सबसे मतलब सबसे जो फारेस्ट या फार दूर वाले जो कॉर्नर, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ये कॉर्नर है, यहाँ पर अगर आप देखें एक ये कॉर्नर है और एक हमारे पास ये कॉर्नर है, ये सबसे फार कॉर्नर्स हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया है इसको हम लोग फेरेट डायमीटर कहते हैं। अब ये हमारे पास फेरेट डायमीटर है। फेरेट डायमीटर जो सबसे लॉन्गेस्ट या फारेस्ट कॉर्नर्स के दरमियान एरिया है, इसको हम लोग फेरेट डायमीटर कहते हैं, जो कि लेंथ है बेसिकली। यहाँ पर हमारे पास इस तरह यहाँ पे शो हुआ है लेंथ। फिर हमारे पास है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट या सबसे जो नियरेस्ट कॉर्नर्स के दरमियान जो नियरेस्ट ऑपोजिट कॉर्नर्स के दरमियान जो डायमीटर है उसको हम लोग मार्टिन्स डायमीटर कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारे पास मार्टिन्स डायमीटर है, या जिसको हम लोग विड्थ भी कह सकते हैं कि उसका विड्थ कितना है। ये हमारे पास विड्थ भी हम लोग मार्टिन डायमीटर कह सकते हैं। फिर हमारे पास प्रोजेक्टेड एरिया है कि ये पार्टिकल अगर राउंड शेप में हम लोग अगर इसको एज्यूम करें तो ये तकरीबन कितना एरिया लिया होगा इसने, चूंकि इसको हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर कहते हैं, जो कि हमारे पास ये सारा का सारा आ जाता है, ये प्रोजेक्टेड एरिया डायमीटर है। ये तीन डायमीटर्स हम लोग इसमें नोट करते हैं, और फिर जो माइक्रोमीटर है वो फिर हमें रिजल्ट बता देता है कि पार्टिकल साइज जो है वो किस साइज का है या उसका रिजल्ट किस तरह से है। कि दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड के। एक तो यहाँ पर ये है कि जो डायमेंशन है ये हमें सिर्फ टू डायमेंशन से हम लोग पार्टिकल साइज की मेजरमेंट करवाता है। दूसरे इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर करते हैं, 300 से 500 तक पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग मेजर करते हैं, जिसमें जो एस्टिमेशन वगैरह है वो भी प्रॉपर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर्स या ह्यूमन इन्वॉल्व है, जिसमें ह्यूमन एरर्स के ज्यादातर चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, ये एक मेथड है। जिस तरह हम लोगों ने लिस्टिंग की थी डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, अब ये एक मेथड है जो कि आप लोगों ने शायद किया होगा। ये मेथड बहुत कॉमनली इवन के घरों में भी यूज होता है, तो एब्सोल्युटली आप लोगों ने किया होगा। लेकिन अगर नहीं भी किया है तो फार्मासिस्ट ये मेथड अप्लाई करते हैं। ये मितर फार्मासिस्ट जो है वो मेडिसिन बनाने के दौरान या मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग या बनाने के दौरान फार्मासिस्ट जो है ये मेथड अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग सीविंग कहते हैं। तो ये सीविंग मेथड है बेसिकली, जो कि मेडिसिन या पार्टिकल्स या माइक्रोमेरिटिक्स में जो फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं। उर्दू में इस प्रोसेस को हम लोग छानना कहते हैं, या सीविंग मेथड हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अब इसको अगर हम लोग ओवरऑल जो ऑपरेटर्स टाइप है उसको अगर हम देखें, उसमें एक ट्रे होता है। अब ये डिफरेंट ट्रेज हैं, एक ट्रे नहीं होता, नंबर ऑफ ट्रेज होते हैं, जिसके अंदर इस ट्रेज के अंदर जो है हम काफी सारे डिफरेंट साइज के सीव लगे होंगे। यहाँ पे डिफरेंट साइज की सीव हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइज की सीव हैं, यहाँ पे डिफरेंट साइज की सीव हैं। इस ट्रेज के अंदर डिफरेंट साइज के सीव्स लगे हुए हैं, और ये उसका कवर है। यहाँ से हम लोग इसको फास्टन करते हैं कि जब हम लोग इसके अंदर पार्टिकल्स वगैरह डाल दें और हम लोग परफॉर्म करना चाहें, तो यहाँ से हम लोग इसको फास्ट करेंगे। मतलब हम लोग उसको बांधेंगे यहाँ से, और ये उसकी रबर रिंग है जिससे हम लोग टाइट करते हैं उसको फिर फास्ट करते हुए। और ये वाइब्रेटर डिवाइस है जिसको हम लोग ज़्यादातर जो 15 to 20 वाइब्रेशंस पर मिनट पे हम लोग उसको रन करते हैं। और ये वाइब्रेशन डिवाइस है जो ये जो ट्रे है ओवरऑल इसको वाइब्रेट करवाती है बेसिकली ये डिवाइस। यहाँ पर अगर आप देखें, जब हम लोग डिफरेंट पार्टिकल्स को जो है वो ट्रेस के ऊपर डालते हैं, उसको रन करते हैं फिर 10 मिनट्स के लिए या जो भी स्पेसिफिक टाइम है, उसके बाद जब हम देखेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो ओवरऑल सारों पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आते रहेंगे पार्टिकल साइज की बेसिस पे। उस सारों पे पार्टिकल्स आ जाएंगे, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर वाले पे स्टॉप हो जाएंगे, इसी तरह से नीचे आते जाएंगे। जितना हम लोग नीचे आते जाएंगे, जो नंबर साइज ऑफ पार्टिकल है वो कम होता जाएगा यहाँ पे।
अच्छा, इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना, एक सीव नंबर है और एक मैश साइज है। सीव नंबर मीन्स कि कितने नंबर ऑफ सीव्स हैं, सीव नंबर मीन्स कि कितने नंबर ऑफ मैशेस हैं या कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं 2.54 सेंटीमीटर के एरिया में। जो 2.54 सेंटीमीटर के एरिया है, उस एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ मैशेस या कितने नंबर ऑफ पोर्स हैं, उस बेसिस पे हम लोग उसको सीव नंबर कहते हैं। अगर उस एरिया में 4 सीव्स हैं तो हम लोग उसको सीव नंबर 4 कहते हैं। अगर उस एरिया में 6 सीव्स हैं तो हम लोग उसको सीव नंबर 6 कहते हैं। अगर उस एरिया में 8 सीव्स हैं तो हम लोग उसको सीव नंबर 8 कहते हैं। अगर उस एरिया में 40 सीव्स या 40 अगर होल्स हैं तो उसको हम लोग सीव नंबर 40 कहते हैं। तो एक सीव नंबर है जो कि नंबर ऑफ पोर्स इन 2.54 सेंटीमीटर के एरिया में कितने नंबर ऑफ पोर्स या मेशेस हैं, इसको हम लोग सीव नंबर कहते हैं। दूसरा जो मेश साइज है, ये बेसिकली एग्जैक्ट साइज है उस पोर्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पोर्स यूज हुए होंगे उनका जो मेश साइज है वो 4760 माइक्रोमीटर है। यहाँ पर जो पार्टिकल जिससे लार्जेस्ट होंगे वो उसको रिटेन करेंगे, लार्जेस्ट पार्टिकल्स को। इनका जो मेश साइज है वो 3360 माइक्रोमीटर है। तो वो पार्टिकल जिनका मेश साइज 3360 से ग्रेटर होंगे वो यहाँ पर रिटेन कर जाएंगे, बाकी सारे के सारे नीचे आ जाएंगे इससे। इनका जो मेश साइज है वो 2380 है, मतलब जो इससे लार्जेस्ट साइज के पार्टिकल है वो यहाँ पर रिटेन कर जाएंगे, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। तो सिव नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए 4, 5, 6, सिव नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है, जो पार्टिकल साइज है वो इतना, सॉरी, सिव नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4, 6 एंड 8 है, सिव नंबर जितना इंक्रीज हो रहा है जो पार्टिकल साइज है वो इतना ही डिक्रीज हो रहा है। सिव नंबर इंक्रीज होने से पार्टिकल साइज डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब सिव नंबर बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ सीव्स बढ़ेंगे, एरिया तो वही 2.54 सेंटीमीटर के एरिया में हम लोग नोट करते हैं। तो जितने सीव्स बढ़ेंगे, मतलब उनका जो साइज है वो कम होता जाएगा। तो जितने सीव्स बढ़ेंगे उनका जो मेश साइज है, जो एग्जैक्ट पोर का साइज है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें, साइज कुछ और है, यहाँ पर साइज कुछ और है। जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर रिटेन हुए हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो नीचे आए हैं, वो यहाँ पर भी रिटेन हुए हैं। तो जितने सीव नंबर इंक्रीज होगा, जो पार्टिकल साइज है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ सीव, फॉर एग्जाम्पल ये सीव है, ये मिलीमीटर, पहले वाले में माइक्रोमीटर में थे, या फिर मिलीमीटर में है, कि उनका जो ओपनिंग साइज है वो 4750 मिलीमीटर है। जितने सीव नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, उनका जो पार्टिकल साइज है वो, या मेश साइज जो है या पोर का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं बेसिकली। ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हम लोग इस चीज को, हम लोग इस मेथड से इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि हम लोग वेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, जो कि फॉर एग्जाम्पल 50 to 100 ग्राम हम वेट करेंगे। फिर हम लोग उनको जो सबसे टॉप वाले हैं उन पे, यहाँ पर हम लोग जो सबसे टॉप का मैश सीव होगा वहां पर हम लोग इसको पोर कर देंगे, पुट कर देंगे, और फिर हम लोग ओवरऑल इसको ट्रे को बंद कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे इसको। और फिर हम लोग इस तरह करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्पेसिफाइड टाइम के लिए 15 to 20 जो मिनट्स हैं उनके टाइम के लिए हम लोग रन करेंगे, 15 to 20 मिनट्स के लिए। और फिर हम लोग जो 15 to 20 मिनट्स के बाद या जितने मिनट्स के बाद भी हम रन करना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम ये निकालेंगे, और हर ट्रे के अंदर इंडिविजुअली हम लोग पार्टिकल, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स चेक करेंगे कि इस टाइम में फॉर एग्जाम्पल कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स रह गए थे, इसमें कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स रह गए थे, और इनकी फिर हम लोग डिफरेंसेस निकालेंगे। जब हम लोग डिफरेंसेस निकालेंगे तो जो डिफरेंस होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने डिफरेंस है, और इसमें कितने पार्टिकल्स थे, इसमें कितने पार्टिकल्स थे, इसमें कितने रह गए, इसमें कितने रह गए, इसमें कितने रह गए, इसी तरह से सारे फिर हमारे पास आ जाएंगे। या फिर सारों की इंडिविजुअली अगर हम निकाल लेते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है। इंडिविजुअली अगर हम लोग वेट करते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि इस पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए थे, इस पे कितने, और बाकियों पे कितने रह गए थे। इसकी जो वाइब्रेशन है ये हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, या फिर किसी जो वाइब्रेटरी डिवाइस है उस पे भी हम लोग रन करवा सकते हैं इसको। ये भी बेसिकली वही जो प्रीवियस टॉप थे वही बेसिकली दिखाया गया है कि हम लोग उसको सीरीज के अंदर जो जिसका हम लोग साइज मेजर करना चाहते हैं सैंपल पोर करेंगे, और उसको फिर हम लोग स्टेक्स में, या हम लोग स्टेक्स में, या अपने जो उसका कंटेनर होगा उसके अंदर हम लोग उसको रख लेंगे, और फिर हम लोग मैकेनिकली उनको शेक करवाएंगे उस या वाइब्रेट करवाएंगे, और फिर उनके सिर्फ जो पार्टिकल्स को हम लोग कलेक्ट करके उनका वेट हम लोग लेंगे, और जिससे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। थर्ड जो मेथड है कॉमन या प्रीवियस मेथड्स में से, वो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन मींस
ये पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाना, जिस तरह यहाँ पे हो रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ रहे हैं किसी भी, इसमें हम ये करते हैं कि पार्टिकल्स किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर हम लोग डालते हैं और फिर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो कितने टाइम में नीचे तक पहुंचते हैं, क्योंकि जो लार्ज यहाँ पर अगर आप देखें जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो जल्दी पहुंचते हैं, जो स्मॉल पार्टिकल जितना पार्टिकल साइज कम होगा वो ज्यादा टाइम लगाएंगे पहुंचने में, नीचे तक पहुंचने में। ये हम लोग एंड्रेसन अपरेटस में यूज करते हैं, इस तरह ये एक अपरेटस है, इसको एंड्रेसन अपरेटस कहते हैं या फिर एंड्रेसन पिपेट कहते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स पोर करते हैं और वो पार्टिकल यहाँ पर लिक्विड मीडियम से नीचे तक आएगा, फिर हम ये देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल जल्दी पहुंचता है, जो पार्टिकल जल्दी पहुंचेंगे नीचे मतलब वो लार्ज साइज पार्टिकल हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देखें जो लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं रेड वाला वो जल्दी पहुंच रहे हैं, इसका मतलब उसका साइज लार्ज है। दूसरा पार्टिकल जो है उसका साइज उससे थोड़ा सा कम है क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज है। तो फोर्थ मेथड फिर हमारे पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड है, जो कि क्वार्टर काउंटर मेथड के थ्रू बेसिकली पार्टिकल्स मेयर कर उनका वॉल्यूम मेयर करते हैं, जिससे पार्टिकल साइज का हमें फिर अंदाजा हो जाता है। और इसके लिए भी जो क्वार्टर काउंटर टेक्निक है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेसिकली यूज हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्पेसिफिक कैपिलरी ट्यूब्स हैं या कैपिलरी से जो है या किसी स्पेसिफिक होल से पास करवाते हैं, जो और यहाँ पर जो हम लोग मीडियम यूज करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी इसके अंदर हम लोगों ने डाले होते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट मेयर करेंगे। और ये पार्टिकल जब उस कैपिलरी ट्यूब से पास होंगे तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो सेंस हो जाते हैं, जो कि हमें पार्टिकल साइज का पता चल जाता है। जितने ज्यादा पार्टिकल सेंस होंगे, जितने ज्यादा सेंस आएगा यहाँ पे उतना ही पार्टिकल साइज लार्ज आएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें इसमें भी बेसिकली यही शो है कि कोई पार्टिकल जब इस कैपलेट से पास होगा तो यहाँ पर आप देखें कि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल साइज हमें बताता है कि जब वो पास हो रहा था तो जो करंट था वो इंक्रीज हुआ, इस करंट की बेसिस पे ये हमें पार्टिकल साइज बताता है, जितना ज्यादा करंट यहाँ पे फील होगा उतना ही पार्टिकल साइज लार्ज होगा फिर। इसमें हम ये करते हैं कि जो पाउडर है या जो भी सब्सटेंसेस हैं उनका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, और फिर हम लोग उसको फ्लो करवाते हैं उस कैपिलरी सेक्शन से, कैपिलरी ट्यूब से, जिसके अंदर टू इलेक्ट्रोड्स वगैरह होंगे और वो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम को जो है वो मेयर करेंगे कि वो सिस्टम रेजिस्टेंस फील करे, अगर वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो मतलब उसका जो पार्टिकल साइज है वो इसी हिसाब से होगा। तो अगर मोमेंट्री जो रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल जो उसका पीक है वो अगर लार्ज, जितना उसका पीक जो है वो लार्ज होगा उसी तरह से जो पार्टिकल साइज है वो भी लार्ज होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और जितना रेजिस्टेंस कम फील होगा मतलब पार्टिकल साइज भी कम है फिर। ये इस तरह का कोई डिवाइस होता है, इसके केस में ये इस तरह यहाँ पर हम लोग जो सोल्यूशन है आयनिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम लोग पार्टिकल्स का सोल्यूशन बनाते हैं, और यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसके अंदर जिसके यहाँ पर डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड्स है पॉजिटिव नेगेटिव की वो भी लगे हुए होते हैं, और इस कैपिलरी ट्यूब से हम लोग सैंपल फिर पास करवाते हैं या सैंपल सोल्यूशन फिर हम लोग पास करवाते हैं, जो कि डिटेक्टर्स फिर उसको डिटेक्ट करेगा कि वो किस, अगर वो स्मॉल लार्ज साइज है उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर स्मॉल साइज है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी फिर। जो एडवांस मेथड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनमें कुछ मेथड्स तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, और जिस तरह से फॉर एग्जांपल सेम टेम है, इसी तरह डायनामिक लाइट स्केचिंग है, लेकिन बाकी मेथड्स जो हैं वो भी कुछ जगहों पे यूज होते हैं, एज सच इतने ज़्यादा उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। सबसे पहले हम आते हैं कि सेम और टेम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बेसिकली ये होता है कि इस तरह जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी था जो कॉमन मेथड्स में था या ओल्ड मेथड्स में, तो उसमें ये था कि लाइट्स जो थे वो लाइट के थ्रू किसी भी सब्सटेंस को हम लोग उनका पार्टिकल साइज हम लोग माइक्रोमीटर में नोट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोग टारगेट करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जरिए से हम लोग पार्टिकल साइज मेयर करवाते हैं, उनकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.3 नैनोमीटर ग्रेटर है देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जो कि मच ग्रेटर है देन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। और ये ज़्यादातर जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज हैं किसी भी डिजीज वगैरह या जो ट्यूमर जो कैंसर वगैरह है या इन्फेक्शियस एजेंट जिस तरह माइक्रोब्स हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई और इन्फेक्शन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी हिस्टो या सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं उनकी
पैथोलॉजिकल स्टडीज वगैरह के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उनके माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के लिए ज़्यादातर ये मेथड्स यूज़ होते हैं। और इसी तरह से फार्मेसी के अंदर जो डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनका साइज नैनो रेंज में हो, या कोलोइडल डिस्पर्शन या इमर्जन्स जो है, इनकी पार्टिकल साइज या शेप वगैरह इवेल्युएशन के लिए इलेक्ट्रॉन मेथड्स यूज़ होते हैं। इनके एडवांटेज लगती है कि इनका मैग्निफिकेशन पावर ज़्यादा है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है इसके थ्रू हम लोग आसानी से जो माइक्रोस्कोपिक डिवाइस है वो हमें एग्जामिन करके बता देता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये पार्टिकल शेप भी हमें बताते हैं कि वो पार्टिकल्स राउंड हैं, स्फेरिकल हैं, ट्रायंगल शेप हैं, वो रॉड शेप हैं, या किस शेप के पार्टिकल्स हैं। ये भी हमें ये बताते हैं कि किस शेप के पार्टिकल्स हैं। और लेकिन डिसएडवांटेज है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, इसको जो डिवाइसेज है वो तकरीबन करोड़ों के हिसाब से हैं। और इनके जो ऑपरेटर्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो भी बहुत ट्रेंड ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, मतलब हर कोई ये रन नहीं कर सकता है। इसमें जो सेम है उसमें, सेम मींस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टैंड्स फॉर सेम। अब सेम में क्या होता है कि पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में मैंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को उस माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग टारगेट करवाते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग रन करवाते हैं। तो जो जब हम लोग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रन करवाएंगे, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो रिफ्रैक्ट होंगे या फिर रिफ्लेक्ट होंगे, या तो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे वापस मुड़ जाएंगे, या फिर वो इससे पास हो जाएंगे। तो सेम में क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम जब रन करवाते हैं, वो जब पार्टिकल्स पे गिरेंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल स्पेसिमेन होगा हमारा, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, जब यहाँ इस पे इलेक्ट्रॉन बीम्स पड़ेंगे, तो इससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट करवाएंगे, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिर जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेंगे उस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो डिटेक्टर फिर हमें उस मॉनिटर या कंप्यूटर डिवाइस के अंदर हमें बता देते हैं इसका पार्ट उस जितना, अगर उन्होंने ज्यादा पार्टिकल्स कलेक्ट किए होंगे, जो नंबर ऑफ जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो लार्ज होगा, अगर उन्होंने सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कम कलेक्ट किए होंगे तो जो नंबर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल है वो स्मॉल होगा फिर। तो ये बेसिकली इसका ओवरऑल प्रिंसिपल है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम हम लोग रन करवाते हैं, वो जब सैंपल पे पड़ेंगे तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और वो सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट्स डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है, और उसके बाद वो फिर हमें कंप्यूटर में या स्क्रीन पे फिर वो हमें बताते हैं कि इसका शेप किस तरह का था और साइज किस तरह का था। और टर्म में क्या होता है सर, यहाँ पर आप देखते हैं कि जब लाइट, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन बीम उस पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन बीम उससे पास हो जाती हैं। सेम में ये था कि वो उससे रिफ्लेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर वो उससे पास हो रहे हैं। जब वो पास होंगे तो नीचे यहाँ पर डिटेक्टर्स होंगे, और वो जब डिटेक्टर्स के ऊपर लगेंगे, डिटेक्टर्स को फिर डिटेक्ट करके हमें कंप्यूटर या जो भी जो मॉनिटर डिवाइस वगैरह होगा, डिस्प्ले डिवाइस होगा, उस पर वो हमें शो करवा देते हैं कि इसका पार्टिकल साइज कितना का था और इसका शेप किस तरह से है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल से ट्रांसमिट होते हैं, नाम से जाहिर है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये। पिछला था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो स्कैन करते हैं बेसिकली, इससे इलेक्ट्रॉन्स उससे गुजर के नहीं जाते हैं। यही ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जिसमें सब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स से गुजर के जाते हैं, पास होते हैं इससे, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं ये इसको। इसमें जितने ज्यादा पार्टिकल्स पास होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल्स ट्रांसमिट होंगे, उतने ही जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर होगा यहाँ पर। ये वही दो मेथड्स आगे डिटेल में है कि वो हमें पार्टिकल साइज और शेप दोनों बताते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स की तरह से हैं, ज्यादातर जो है ये माइक्रोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से 5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल, मतलब बिल्कुल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज हैं, उन पार्टिकल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो सेम है, इसमें ये करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्ट्राइक करवाते हैं सैंपल पे, जिससे सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट्स जनरेट होंगे या प्रोड्यूस होंगे, जो कि डिटेक्ट होंगे डिटेक्टर के ऊपर, और वो फिर हमें इमेज बना के, पार्टिकल्स का इमेज हमें बना के देंगे। फिर में ये होता है कि वो तो ज़्यादा एडवांस है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ट्रांसमिट या गुजर के जाते हैं सैंपल से, जो कि हमें फिर इमेज या पिक्चर हमें डिटेक्टर के थ्रू हमें पता चल जाता है उसका। ये एक डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड है, जिसमें ये होता है कि लाइट हम लोग जब, या लेजर बीम जब हम लोग रन करवाते हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर, तो उनका जो एंगल है कि वो बीम्स किस किस एंगल से वो गुजर के जाते हैं वहां से, उस एंगल की बेसिस पे ये हमें पार्टिकल साइज बताते हैं। अगर ये एंगल जो है इसका अगर लार्ज है तो पार्टिकल साइज लार्ज होगा, अगर ये एंगल स्मॉल है तो पार्टिकल साइज भी स्मॉल होगा।
इसी तरह से जो एयर जेट सेविंग मेथड है, ये सेविंग टेक्निक पे बेसिकली या सेविंग मेथड पे रिलाई करते हैं, इसका प्रिंसिपल वही है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये है कि एक तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, दूसरा यहाँ पर ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस एयर जो है वो फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम भी एयर जेट सीव मेथड है। कंटिन्यूअस एयर जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, जो ये जो सीव्स हैं, क्योंकि जब पार्टिकल्स हम लोग डालते हैं तो वो उसकी वजह से, उस पार्टिकल्स की वजह से सीव्स जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं, सीव्स के अंदर क्लम्प्स जो है वो बन सकते हैं, की वजह से ये सीव्स बंद होंगे। जो कंटिन्यूअस एयर की जब फ्लो होगी उसकी वजह से फिर सीव्स बंद नहीं होंगे, सीव्स ब्लॉक नहीं होंगे। उस ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए ये एक ऑटोमेटिक मशीन यूज हो रहा होता है, जो कि उस यहाँ से जो पार्टिकल ब्लॉक होंगे उनको पास करवाएंगे बेसिकली यहाँ से, उस एयर प्रेशर के जरिए से या कंटिन्यूअस एयर की वजह से। फिर हमारे पास जो फोर्थ मेथड है वो कैस्केड इम्पेक्टर मेथड है, क्योंकि सेडिमेंटेशन टेक्निक पे रिलाई करते हैं कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस था, यहाँ पर जो डिवाइस है ये हमें सेडिमेंटेशन आमतौर पर जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है उस एंडरसन जो ऑपरेटर्स में हम लोग यूज करते हैं, उसमें ये है कि उस डिवाइस के अंदर हम लोगों ने खुद उसको ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, आप सैंपल ऊपर रखेंगे यहाँ पे, कुछ छोड़ेंगे नीचे तक, तो ये आपको खुद बताता है कि जो लार्ज साइज पार्टिकल्स यहाँ तक आएंगे तो ये उनकी इस वेलोसिटी की बेसिस पे उनका पार्टिकल साइज आपको बताते हैं। जो स्मॉल साइज पार्टिकल यहाँ से गुजर के आगे जाएंगे वो उस बेसिस पे उसके पार्टिकल साइज बता देते हैं। जो उससे स्मॉल साइज पार्टिकल यहाँ से आगे गुजर के जाएंगे वो उस बेसिस पे फिर हमें पार्टिकल साइज बता देते हैं, जो कि डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पर बेसिकली लगे हुए होते हैं, जो कि उन फिल्टर से फिर पार्टिकल साइज पास होते हैं। और उनके नीचे यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ होता है जो उन पार्टिकल्स को खींच रहा होता है नीचे की तरफ। तो ये पार्टिकल्स साइज की बेसिस पे अगेन डिफरेंट पार्टिकल्स को ये हमें डेंसिटी की बेसिस पे या सेडिमेंटेशन रेट की बेसिस पे ये हमें पार्टिकल्स जो है वो पार्टिकल साइज हमें बता देते हैं। इसी तरह से जो मैक्रोमेरिटिक्स जो है ये इसके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फार्मेसी के अंदर, खासकर इससे जो काफ़ी सारे इफेक्ट्स इससे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। इस तरह अगर रिलीज पार्टिकल साइज अगर कम है तो उससे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रिलीज ऑफ ड्रग जो है वो डोजेज फॉर्म से ज़्यादा होगी, टेबलेट या कैप्सूल है वहाँ से ड्रग ज़्यादा रिलीज होगी, जब रिलीज ऑफ ड्रग ज़्यादा होगी रिजल्शन ज़्यादा होगा, जब ये दोनों ज्यादा होंगे तो इससे एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज्यादा होगा, जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, जब ड्रग ज्यादा बॉडी के अंदर जाएंगे तो इससे ड्रग की जो इफेक्ट्स है वो ज्यादा होंगे, जब ड्रग के इफेक्ट्स या एक्शन ज्यादा होंगे तो वो ड्रग ज्यादा फिजिकली स्टेबल रहेगा और उसकी डोज यूनिफॉर्मिटी भी ज्यादा बेहतर रहेगी फिर। इसी तरह से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब पार्टिकल साइज कम होगा तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जिससे ड्रग जो है वो यूनिफॉर्मली रिलीज होगी ड्रग डोजेज फॉर्म से या टेबलेट्स वगैरह से। और इसी वजह से जब पार्टिकल जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इसका जो ड्रग का जो कंटेक्ट है वो ज़्यादा होगा फ्लूइड के साथ, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डिसोल्यूशन होगी उसकी। और इसी तरह से जो अब्जॉर्प्शन और ड्रग का एक्शन है, जब अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन मीन्स कि उस डाइजेस्टिव सिस्टम की मेम्ब्रेन से पास होना, तो जब ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी उससे जितनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही ज्यादा उसके इफेक्ट्स आएंगे फिर। और एब्जॉर्प्शन अगेन पार्टिकल साइज पे डिपेंड करते हैं कि अगर पार्टिकल साइज कम होगी तो ज्यादा डिसोल्यूशन होगा, जब ज्यादा डिसोल्यूशन होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी, जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो ड्रग के इफेक्ट्स ज्यादा आएंगे। एंड फिर हमारे पास फिजिकल स्टेबिलिटी है, इसमें भी बेसिकली ये है कि जो सस्पेंशन जो इमर्जेंस है खासकर, ये आगे भी इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग शेयर करेंगे ये कि उसके अंदर जो जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतना ही सस्पेंशन और इमर्जेंस ज़्यादा स्टेबल रहता है। और इसी तरह से डोज यूनिफॉर्मिटी मीन्स के डोज का यूनिफॉर्म होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि पेनाडोल टेबलेट्स के अंदर या पैरास्टामोल टेबलेट्स के अंदर 500 मिलीग्राम जो है वो पैरास्टामोल होना चाहिए, इसका मतलब हर एक टेबलेट में 500 मिलीग्राम होना चाहिए। इसको डोज यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। तो अगर पार्टिकल साइज कम होंगे उससे टेबलेट्स या कैप्सूल्स के अंदर जो है वो डोज यूनिफॉर्मिटी आ सकती है, मतलब हर एक टेबलेट में एक ही डोज होगा, एक ही अमाउंट ऑफ ड्रग होगा, जिसको डोज यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। और ये पार्टिकल साइज कम होने की वजह से हम लोग ये अचीव कर सकते हैं।